क्या हालचाल। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार राम ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी लेक्चर नंबर 1 को देखने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, भारत संसाधन एवं उपयोग। आज का लेक्चर नंबर आपका 3 होने वाला है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए देखें। तो चलिए आज हम लोग जानने वाले हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको देखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे जो आपके बोर्ड में पूछा जाता है क्योटो सम्मेलन के बारे में देखेंगे। उसके बाद अंत में देखने वाले हैं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका सतत विकास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। VVI क्वेश्चन 5 जून को मनाया जाता है। आपसे पूछेगा बिहार बोर्ड में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई, तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सर इसको याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक बताइए ना। तो देखिए आप लोग इसको ऐसे याद कर लेना। देखिए पर्यावरण का पहला लेटर क्या होता है मेरा दोस्त? पो। तो पो से क्या होता है भाई? एक वर्ड याद आता है, पो से 5 होता है। सर मेरे को इतना समझ में आता है, सर मेरे को इतना समझ में आता है सर। अब देखना पर्यावरण का लास्ट लेटर है मेरे भाई 9, और जून का भी लास्ट लेटर है 9। तो ऐसे याद कर लेना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बच्चा को पता हो गया होगा। ठीक है, ये आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे तो अच्छे से याद कर लेना। VVI क्वेश्चन। ठीक है, यानी कॉपी में लिख के कॉपी को फाड़ मत देना मेरा भाई। VVI छपने वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में। अब क्या देखने वाला है? पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। ठीक है, सम्मेलन के बारे में देखेंगे कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ, किस देश में हुआ और कब हुआ। ठीक है, इसको देखते हैं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन बहुत बार पूछा जाता है मेरे दोस्त। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? सर रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। और किस देश में हुआ था? ब्राजील देश में हुआ था। और ये सर हुआ कब था? तो 1992 यानी 1992 यानी 1992 ईस्वी में आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था मेरे दोस्त। एक बार और रीड कर देता हूं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। किस देश में हुआ था? तो अब याद रखना ब्राजील देश में हुआ था। किस शहर में हुआ था मेरे दोस्त? तो याद रखना रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप इसको भी कर लेना आप VVI। ठीक है, यहां से पेपर में 110% छपने की गारंटी है मेरे दोस्त। अगले चलते हैं। आपसे पूछेगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा किस शहर में हुआ? सर न्यूयॉर्क में हुआ। सर न्यूयॉर्क है कौन सा देश में? सर अमेरिका में है। और ये कब हुआ? 1997 में। भाई इसको याद करने का थोड़ा सा आपका मैं हेल्प कर देता हूं। देखो 1992 से 1995 कितने साल का डिफरेंस है? सर 5 साल इसमें जोड़ दीजिए, आराम से 1997 आ जाएंगे। इस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ और बता देता हूं मेरे दोस्त कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, इसको भी याद कर लेना। क्या पता आपके बिहार बोर्ड ये भी पूछ ले कि +5 सम्मेलन किसे कहा जाता है? चिल्ला के बताइएगा कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन आएंगे तो आराम से आप उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं कि तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? बोलिएगा चिल्ला के। जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था। ठीक है, और किस देश में हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फिर से क्या करना मेरे दोस्त? इसमें भी +5 जोड़ देना। +5 इतने तो मैथ आप लोग को आता ही होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। भाई इतने मैथ नहीं आता तो पढ़ाई और लिखाई क्या करने का? छोड़ देने का भाई। तो 1997 में 5 जोड़ता हूँ तो सर 2002 आते हैं। सर 2002 आते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन यदि आपसे पूछ ले तो आप चिल्ला के बताइएगा 2002 बोलिएगा, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग को इतनी मैथ तो आती होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करता हूं क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन ये भी बहुत बार पूछा गया। आपसे पूछेगा क्योटो सम्मेलन किस शहर में हुआ? सर क्योटो शहर में हुआ था। नाम देके पता थोड़ी ना पूछेंगे, इतने तो हल्के क्वेश्चन नहीं आते मेरे भाई। लेकिन यह किस देश में हुआ था? तो जापान देश में हुआ था। ठीक है, और किस वर्ष हुआ था? 1997 में। ये आपसे पूछेंगे मेरे दोस्त। क्योटो सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो जब आपका द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसी समय आपका क्योटो सम्मेलन हुआ था। उसी समय आपका क्या हुआ था? क्योटो सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। जिस समय द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था सर उसी समय क्योटो सम्मेलन भी हुआ था। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये भी कर लेना VVI मेरे भाई, इसको कर लेना VVI। ठीक है, ये आपके पेपर में सीधा डायरेक्ट छपेंगे मेरे दोस्त।
और जो आपका पहला, दूसरा और तीसरा इसको भी कर लेना, महा भी आई। आपको पूरा डेट भी याद करना है मेरे दोस्त, देश का नाम भी याद करना है और आपका शहर का नाम भी याद करना है, ठीक है। इसमें आप लापरवाही ना बरतिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्या पूछे ही जाते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं मेरे दोस्त। अब आगे देखते हैं बंटलैंड आयोग। क्या देखते हैं? बंटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था। ये भी महा भी आई क्वेश्चन है, ठीक है। कॉपी में लिख के कॉपी को फाड़ मत दियो मेरे भाई, कॉपी में लिख के कॉपी को फाड़ मत दियो मेरे भाई। पूछेगा बंटलैंड आयोग का संबंध किससे है, तो आराम से बोलेंगे सतत पोषणीय विकास से। अभी आगे बताएंगे कि सतत पोषणीय विकास कहते हैं किसको है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे। पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में। ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन था मेरे भाई। तो महा भी आई क्वेश्चन, ये भी आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चन में मेरे भाई। मैं जितने भी स्लाइड लेके आया हूं ना मेरे भाई, वो सीधा सीधा आपके बिहार बोर्ड में छपे हैं मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आपसे पूछेगा पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था सर। 1972 ईस्वी में, हमको याद हो गया सर, इसको याद कर लेना मेरे भाई। 1972 ईस्वी में विश्व पर्यावरण संरक्षण का मतलब होता है मेरे भाई बचाना, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए पूरे वर्ल्ड स्तर पर एक सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। और 1972 में सम्मेलन को बुलाया गया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं कि क्योटो सम्मेलन अभी तो बताया। क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था सर? क्योटो शहर में हुआ था। और किस देश में बोलेगा? चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर, जापान देश में हुआ था। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था सर? हमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि जब द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1997 में हुआ था सर। और क्योटो सम्मेलन भी 1997 ईस्वी में हुआ था सर, हमको तो याद हो गया। चलिए क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? पूछ सकता है कि आपसे कि क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था मेरा भाई। तो आप बोलिएगा क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करना। यानी ग्रीन हाउस गैस जैसे आप समझ सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन समझ सकते हैं, ये सब क्या मेरे भाई ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस के गैसों के उत्सर्जन मतलब मेरा दोस्त होता है निकलना। तो उत्सर्जन को कम करने के लिए, और जैसे ही आप ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को आप कम करिएगा मेरे दोस्त, तो डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को रोका जा सकता है। यानी अब आप ग्रीन हाउस गैस आप डेफिनेटली कम निकलेंगे, तो आपका क्लाइमेट जो चेंज होंगे मेरे भाई, वो बहुत ही क्या होगा, रुक जाएगा, मतलब ना के बराबर होगा, ठीक है। और यह सम्मेलन जापान के एक शहर क्योटो में 1997 ईस्वी में हुआ था, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल सकता हूँ इसे क्योटो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। मैंने पीछे भी बताया मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट महा भी आई क्वेश्चन है, जो सीधे आपके बोर्ड में छपेंगे मेरे दोस्त। और आपको क्या करना है, लिख के आना है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लिख के आओगे। 110% आपको भरोसा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो आपसे पूछेगा क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, मतलब क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था मेरे भाई। क्या बोलने का मेरे भाई कि क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ग्रीन हाउस के गैस को उत्सर्जन को कम करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया ग्रीन हाउस गैस, मीथेन बोल सकते हैं सर। टोटल ग्रीन हाउस गैस 6 होते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जो था मैं वो बोल दिया, ठीक है। जिससे क्या उत्सर्जन कम होंगे मेरे भाई, तो आपका क्लाइमेट जो होंगे, जो जलवायु परिवर्तन होंगे, डेफिनेटली उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, कम होंगे। और कम होंगे तो मेरे भाई तो क्या होगा, तो दुष्प्रभाव को रोका जा सके। और ये सम्मेलन जापान के शहर एक क्योटो में 1997 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस सम्मेलन को क्योटो सम्मेलन भी कहा जाता है मेरे दोस्त। मुझे पूरा उम्मीद है कि यहाँ से पेपर में आएंगे, आप आराम से उड़ा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि बंटलैंड आयोग, आपसे पूछेगा बंटलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो आप बोल सकते हैं सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। इसी चीज को मैं पढ़ता हूं मेरे भाई, ये भी महा भी आई क्वेश्चन है, पेपर में छपने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सीधे आएगा मेरे भाई, तो सीधे बना ही दियो, ठीक है। चलिए सतत विकास कहते हैं किसको मेरे भाई, वैसा विकास, अब बोल सकते हैं कि वैसा विकास जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचा, यानी आपको पर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को आपको क्षति नहीं पहुंचाना है मेरे भाई, मतलब वो जैसे पर्यावरण था वैसा ही रहने देना है आपको, ठीक है। यानी वैसा विकास जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, भविष्य की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाले पीढ़ी के विकास को भी कायम रखा जा सके, ऐसी धारणा को सतत विकास कहते हैं। बोलने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि आपको पर्यावरण को क्षति यानी नुकसान नहीं पहुंचाना है, पहली बात तो। अब इसके लिए अब अच्छा सा एग्जांपल मैं बताता हूं, आप उदाहरण ले लीजिए जल, तो शायद आपको डेफिनेटली समझ में आ जाए, ठीक है।
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ मेरे भाई जल, क्या लिख देता हूँ, जल। ठीक है, तो देखिए कि आपको पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाना और भविष्य में, जैसे कि आप जल का यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, बिल्कुल करते हैं सर, आराम से जल का यूज करते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप जितने जल की जरूरत पड़ती है तो आप उतना ही जल का उपयोग करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका जैसे जल आपको जरूरत है 5 लीटर, आप स्नान करने गए 10, 20, 30 लीटर से नहा लिए, ये भाई आपको नहीं करना, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति हमेशा अपने पर्यावरण के बारे में भी सोचना चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि आप जिस तरह आप सोच सकते हैं कि आपको जल को भी बचाना है, साथ में आप पर्यावरण को प्रदूषित होने के से बचाने के लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, पेड़ पौधे भी लगाना है। ठीक है, तो मेरे भाई बोलने का मतलब ये है कि आपकी जल की जरूरत आपको 5 लीटर का है मेरे दोस्त, अब वहाँ 20-30 लीटर का यूज कर रहे हो, तो आने वाला जो आपका पीढ़ी होगा डेफिनेटली वो जल के लिए क्या होंगे, लड़ाई होंगे, क्या होंगे, लड़ाई होंगे। आने वाले पीढ़ी जल के लिए तरसेंगे मेरे दोस्त। तो बात वही कर रहा है कि आपको क्या करना है कि जितनी जरूरत है मेरे दोस्त, आपको उतनी ही जरूरत को यूज करना है। ठीक है, ताकि आने वाला जो पीढ़ी होगा, जो आपके आने वाले जो जनरेशन के जो लोग होंगे, वो भी इस क्या बोलता है, वो भी पर्यावरण का क्या कर सके मेरे भाई, आनंद ले सके। ठीक है, यानी जो पर्यावरण एनवायरनमेंट में जो आपके आसपास जो चीजें हैं, जल, हवा, जितनी भी चीजें मेरे भाई, उसका उपयोग कर सके। ठीक है, बोलने का यही मतलब है। तो उसी विकास को हम क्या बोलते हैं, सतत विकास, यानी अपना भी ख्याल रखना है और आने वाले पीढ़ियों को भी ख्याल रखना है। लेकिन आज का बच्चा क्या है, खुद का तो ख्याल रखे नहीं जाते, दूसरे को क्या ही रखेंगे मेरे भाई। पर आप लोग पढ़े लिखे हैं तो डेफिनेटली इतना तो कर ही सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये पेपर में आएगा मेरे भाई, उड़ा देना। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, उड़ा देना मेरे दोस्त, चिल्ला चिल्ला के, यदि आता है तो बोर्ड में उड़ा देना मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आराम से सुन लीजिएगा। ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, और जितना हो सके मेरे दोस्त उतना ज्यादा शेयर करिए, ताकि बिहार का हर वो बच्चा जो सही से नहीं पढ़ रहा है मेरे भाई वो पढ़ सके। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने भाई को आप जो भी हमें समझते हो आप सपोर्ट करिए, और जितना हो सके मेरे दोस्त उतना ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एजेंडा 21, एजेंडा 21 का संबंध आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से भी था और साथ में सतत विकास था, सतत विकास से भी था। ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में कि एजेंडा 21 का संबंध किससे था, चिल्ला चिल्ला के बोलने का मेरे भाई, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से। ठीक है, और सतत विकास, जो कि हमने आपको दोनों पढ़ा दिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पूछ लेता हूं क्वेश्चन। ठीक है, जो आपके बोर्ड में सीधे डायरेक्टली छपेंगे मेरे भाई। तो यहां से छपेंगे, आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, किस शहर में हुआ था, आपको चिल्ला चिल्ला के याद रखना, रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। सर कब हुआ था, 1992 में, डायरेक्ट पूछे गए मेरे दोस्तों, इसको याद कर लेना। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा किस शहर में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था, और किस वर्ष हुआ था, 1997 में, इसको भी याद कर लेना, सीधे बोर्ड में पूछे गए प्रश्न। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था तो मेरे भाई, तो ये शहर जरूर याद रखना, जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, और कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, इसको याद कर लेना। और मैंने बताया कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में हुआ था, ये भी डायरेक्टली पूछे गए मेरे दोस्तों। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, बंटलैंड आयोग का संबंध किससे, आराम से बोलना है, चिल्ला चिल्ला के सर, सतत पोषणीय विकास से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, सर 1972 ईस्वी में हुआ था, ये भी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपसे बच्चा को पता है सर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सर आपने एक ट्रिक बताया था, पर्यावरण का पहला लेटर पो होता है सर, पो से 5 होता है, पर्यावरण का अंतिम लेटर 9 होता है सर, और 9 महीने में जून के आते हैं सर। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल सकता हूँ, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है सर, 5 जून को मनाया जाता है। क्योटो सम्मेलन आपसे पूछेगा तो आराम से बता दीजिएगा कि क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है, ताकि जो क्लाइमेट चेंज होंगे मेरे भाई उसका दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। और क्योटो सम्मेलन हमने चिल्ला चिल्ला के बताया कि जापान के एक शहर क्योटो में हुआ था और वो 1997 में हुआ था, इसलिए इस सम्मेलन को क्योटो सम्मेलन भी कहा जाता है। हमको याद हो गया सर। सतत विकास से क्या समझते हैं, वो ऐसा विकास जो पर्यावरण को एटलीस्ट आपको क्षति नहीं पहुंचाना, भविष्य में मद्देनजर रखते हुए वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाले पीढ़ियों को भी क्या करना है मेरे भाई, आने वाले पीढ़ियों को पीढ़ी के विकास को कायम रखा जा सके, ऐसा विकास को सतत विकास कहते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।